हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 5.0 बाई राजू में। आज हम बात करेंगे आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स द्वारा डीवी के समय मांगे जाने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आइए चलिए बात करते हैं। अधिकतर आरआरबी द्वारा एनटीपीसी लेवल 6 के 2 पद एसएम स्टेशन मास्टर और सीए कमर्शियल अप्रेंटिस दोनों पदों के लिए डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभी बाकी कुछ आरआरबी बची हुई हैं। उम्मीद है कि ये बची हुई आरआरबी भी अपना डीवी शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप निम्न डॉक्यूमेंट्स को समय रहते तैयार कर लीजिए। अगर आप समय रहते अपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाए तो आपको डीवी के समय थोड़ा दिक्कत पैदा हो सकती है। मैं भी आरआरबी चंडीगढ़ में अपना डीवी दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि आपको डीवी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी ले जाना अनिवार्य है। अगर आप जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप टाइम पर नहीं ले गए तो क्या होगा। आइए चलिए सभी जानकारी के लिए हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। जो आपके सभी सर्टिफिकेट हैं या तो हिंदी वर्जन में होनी चाहिए यानी कि यहाँ इंग्लिश में होनी अनिवार्य हैं। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी में भी नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे एक शर्त दे रखी है, वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेट वर्जन इन हिंदी और इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस्ड वेयर एवर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। यानी कि जो आप अगर आपके डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसकी ट्रांसलेट वर्जन हिंदी या इंग्लिश में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिए आपको बेहतर है कि आप समय रहते हुए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हिंदी या इंग्लिश में तैयार करवा लीजिए और वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउड बाई कैंडिडेट इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड बिलो। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको डीवी के समय मांगे जाएंगे। यहाँ पे नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि आपको नंबर 1 जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी। किस लिए? आपकी डीओबी वेरीफाई करने के लिए और आपकी जो मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन आपकी है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट आपकी देखी जाएगी। नंबर 1 जो आपका डॉक्यूमेंट है। नंबर 2 +2 या इंटर हाई स्कूल सेकेंडरी पीयूसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। आपका 12th की जो मार्कशीट है वो आपको डीवी के समय आपसे मांगी जाएगी। उम्मीद है कि सबके पास अपनी 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्मेट में होंगी। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द डुप्लीकेट कॉपी निकलवा के डीवी से पहले ही तैयार करवा लीजिए। वहाँ आपसे डीवी के समय डुप्लीकेट कॉपी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज और इट्स इक्विवेलेंट। यानी कि लाजमी है कि आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था लेवल 6 में एसएम और सीए की पोस्ट के लिए, तो आप बिना ग्रेजुएशन के लिए इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं थे। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट वहाँ पे मांगी जाएगी। इसलिए आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ कंबाइंड में हो चाहे अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की हो, वो आपको अपने साथ ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जानी पड़ेगी। नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है SC/ST सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज पर एनेक्चर फर्स्ट। यानी कि जो आपका SC/ST सर्टिफिकेट है वो एनेक्चर फर्स्ट के अनुसार होना चाहिए। नंबर 5 OBC NCL सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर सेकेंड। यानी कि जो आपका OBC NCL सर्टिफिकेट यानी कि जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एनेक्चर सेकेंड के अनुसार OBC ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको डीवी के टाइम प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात दे रखी है, नॉट एल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि डीवी से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आपकी डीवी की डेट है उससे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अभी अगर आपके पास नहीं है, उससे पुराना है, तो आप कहीं भी जनसेवा केंद्र पर जाकर नया जो OBC सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारा जो OBC का सर्टिफिकेट है वो तो अब फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आगे दे रखा है 6 नंबर, नो
नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाई ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर सेकंड। अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा एनेक्सर सेकंड ए के अनुसार, यानी कि आपको एनेक्सर सेकंड का फॉर्मेट जो है वो कहाँ से मिलेगा, आप आरआरबी की किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप CEN 1/2019 का नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो एनेक्सर सेकंड का फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप अपने SDM ऑफिस में जाएंगे और तो वहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन भर के सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ से आपको ये फॉर्मेट बन के रेडी हो जाएगा और वहाँ से आप रिसीव जाके कर सकते हैं। नंबर 8 है आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि आपने अगर EBC सर्टिफिकेट लगाया है, यानी कि EBC सर्टिफिकेट यानी कि आपकी जो इनकम है 50,000 से कम है और आपने फॉर्म भरते समय केवल 250 रुपये पे किए हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं उस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको EBC सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर आपने 250 रुपये एग्ज़ाम के समय पे किए हैं तो। यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया, यहाँ पे दे रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS कोटे में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना पड़ेगा है, यानी कि EWS सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों आपको शो करने पड़ेंगे कि हम EWS के दायरे में आते हैं, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। वो आपको इस सर्टिफिकेट्स को देखकर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आगे दे रखा है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और मिनॉरिटी कैंडिडेट्स के पास डिक्लेरेशन नॉन जूडिकल स्टाम्प पेपर पर एनेक्सर इसके अनुसार आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो PWD के अंतर्गत कैंडिडेट है उनके लिए भी आपको जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वहाँ पे DV की टाइम प्रस्तुत करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए एनेक्सर 7 के अनुसार वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, यानी कि आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट करंट अफेयर, जो NOC आपको अगर आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाली NOC वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। NOC फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, यानी कि आपको जब से डिस्चार्ज हुए हैं उस डेट की आपको NOC वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पे 15 नंबर में दे रखा है गजेटेड नोटिफिकेशन एंड द लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज द नेम ऑफ मेंशन, यानी कि आपका अगर कोई नेम चेंज हुआ है कहीं भी तो आपको एक गजेटेड नोटिफिकेशन या क्या बात करते हैं यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स की, वो वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 16 बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट। अगर आपने RRB का फॉर्म भरते समय अगर ऑफलाइन पेमेंट किए तो आपको जो पे स्लिप है वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। और नंबर 17 बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बाई ट्रांसजेंडर। अगर कोई कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और नंबर 18 बात करते हैं इंपोर्टेंट JK डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको वहाँ का मूल निवास ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे नंबर 19 सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपके पास और भी कोई पैरा नंबर 4 के अनुसार कोई सर्टिफिकेट है तो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। नंबर 20 है डिक्री ऑफ डिवोर्स। अगर आपका कोई डिवोर्स का सिस्टम है, यानी कि कोई डिवोर्स है, कोई कोर्ट में आपका केस चल रहा है डिवोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ को आपको एफिडेविट समेत जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे, इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। 21 डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड। अगर कोई विडो का केस है, यानी कि विडो कोई कैंडिडेट्स है जिसका सिलेक्शन इस दोनों पदों में से किसी पद के लिए हुआ है, तो उसके लिए अपने हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लेके जाना वहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे नंबर लास्ट पॉइंट है एक्स सर्वेंट कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर CEN शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन बाय कंसर्न एम्प्लॉयर। यानी कि आप एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हो, आपने जो फॉर्म है वो CEN 1/2019 को फॉर्म भरते समय आपने अनुमति मांगी थी कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठ सकता हूँ या नहीं, वो आपको
डीवी के समय ये सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यानी कि एनओसी वहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी। मैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेहतर है कि आप समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए। अगर आपके पास बाई चांस कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास उस टाइम नहीं है, ऐसे मान के चलो सेल्फ डिक्लेरेशन आप इस टाइम नहीं ले गए, तो आपके लिए आरआरबी 15 दिन के दिन देती है कि आप इन दिन में आप अपना इस सर्टिफिकेट की कॉपी हमारे पास ला के जमा कर दीजिए, या बाई पोस्ट कर दीजिए, चाहे बाई हैंड, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आरआरबी में जाकर उन कॉपियों को जमा कर दीजिए। क्योंकि मैंने खुद आरआरबी का डीवी दिया है, मुझे पता है कि कैसे कैसे वहाँ पे प्रक्रिया वहाँ पे अपनाते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, सारे स्टाफ आपके सपोर्ट वाले मिलेंगे, सब बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे क्या होने वाला है। और मैं इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको अपने 12 फ़ोटो न्यूली, यानी कि जो नए हैं, वो आपको वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। डीवी के टाइम आपसे मांगेंगे वो। और सभी डॉक्यूमेंट्स की दो जीरोक्स कॉपी आप अपने साथ लेके जाना। मैं तो बताता हूँ कि आप दो नहीं, 3 जीरोक्स कॉपी अपने साथ लेके जाना, कि कभी किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो आप बेफिक्र वहाँ पे दे सकते हैं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर आप अपना डीवी देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक सभी के साथ, अच्छा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।